महाभारत युद्ध की 12वीं रात। कौरवों की सेना में हलचल थी। गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी और त्रिगद नरेश सुशर्मा एक गुप्त सभा में एकत्र हुए। वे जानते थे कि पांडवों की शक्ति अर्जुन में निहित है और जब तक अर्जुन युद्धभूमि में है तब तक पांडवों को पराजित करना असंभव है। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई कि अगली सुबह महाभारत युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करेंगे। चक्रव्यूह की योजना के तहत त्रिगद नरेश सुशर्मा को यह कार्य सौंपा गया कि वह अर्जुन को युद्धभूमि से दूर ले जाएं। सुबह होते ही सुशर्मा ने योजना के तहत अर्जुन को युद्ध के एक अन्य मोर्चे पर उलझा दिया, जहां अर्जुन को विवश होकर जाना पड़ा। इस प्रकार अर्जुन युद्धभूमि से दूर हो गए, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण की छाया में थे, इसलिए सुरक्षित थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में यहाँ युधिष्ठिर की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। यह एक ऐसी युद्ध संरचना थी जिसे तोड़ पाना अत्यंत कठिन था और उससे बाहर निकल पाना उससे भी कठिन। उसी समय अभिमन्यु ने निर्णय लिया कि वह चक्रव्यूह को भेदेगा। उसे उसकी माता सुभद्रा के गर्भ में उसके मामा भगवान श्री कृष्ण से यह ज्ञान मिला था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का रहस्य उसे ज्ञात नहीं था। फिर भी धर्म और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ा। उसकी मदद के लिए पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव चक्रव्यूह के पहले द्वार की ओर बढ़े। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन जब बाकी 4 पांडव उसके पीछे आ रहे थे, ठीक उसी समय 4 पांडवों का रास्ता सिंधु नरेश जयद्रथ ने रोक लिया। जयद्रथ, जो बल में पांडवों के सामने कुछ भी नहीं था, अचानक आज युद्धभूमि में शक्ति का केंद्र बन गया और उसने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के पहले द्वार पर ही रोक लिया। 16 साल का अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला पड़ गया। आज जयद्रथ 4 पांडवों के सामने अजेय था, परंतु यह चमत्कार संभव हुआ कैसे? इसका उत्तर अतीत में छिपा था। पांडवों के वनवास के दौरान एक दिन जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने की धृष्टता की थी। अर्जुन ने जयद्रथ को पकड़ लिया और पांडवों ने जयद्रथ को सबक सिखाने के लिए उसकी 5 चोटी और अपना दास बनाकर छोड़ दिया। जयद्रथ ने तभी इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ली थी। वर्षों तक उसने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान मांगा कि वह एक दिन के लिए पांडवों पर भारी पड़े। भगवान शिव ने वरदान दिया कि अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों पर तुम एक दिन के लिए भारी पड़ सकते हो और वह दिन तुम स्वयं चुन सकते हो। और जयद्रथ ने वह दिन चक्रव्यूह का दिन चुना, जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्धभूमि से दूर थे। इस तरह महादेव के वरदान से जयद्रथ चक्रव्यूह के दिन 4 पांडवों पर भारी पड़ता है और दूसरी ओर चक्रव्यूह में 16 साल का अभिमन्यु 7 महारथियों से अकेले लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। दोस्तों, स्टोरी टाइम 2.0 में आज के लिए इतना ही। यहाँ खत्म होता है जयद्रथ वध की कहानी का पहला भाग। अगली बार मिलेंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ, और दूसरे भाग में क्या क्या आने वाला है उसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध नहीं करते हैं तो वे अग्नि समाधि ले लेंगे। क्या वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगे? जयद्रथ को बचाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य किस नए व्यूह की रचना करते हैं, ये सब जानेंगे कहानी के दूसरे भाग में। तब तक इंतजार कीजिए। तब तक हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।